सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर यहाँ पर एक बड़ी ऑफिशियल खुशखबरी गुड न्यूज़ आ चुकी है। यहाँ पर काफ़ी दिनों के बाद जो है सेकंड पैनल लिस्ट एक और जोन से जारी कर दिया गया है। लेकिन इस पैनल के बाद भी, इस सेकंड पैनल के बाद भी अभी भी इस जोन में बहुत सारी सीट खाली है। साथ ही यहाँ पर मेडिकल अनफिट जो छात्र थे उनकी लिस्ट जारी कर दी गई है, जहां से बहुत सारे छात्रों को जो है मेडिकल अनफिट किया गया है। तो यहाँ पर इस जोन में थर्ड डीबी पक्का आने वाला है। कितने सीटों पर आएगा, आगे उस बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही इस जोन में एक साथ जो है 3 नोटिस जारी किया गया है, तो तीनों को बारी बारी करके समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल में जो जो नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो यहाँ पर ये जो अपडेट आया हुआ है आरआरबी तिरुवनंतपुरम की तरफ से आया हुआ है। यहाँ पर 3 नोटिस जो है एक साथ जारी किया गया है। देखिए, यहाँ पर ये जो नोटिस आया है ये मेडिकल अनफिट छात्रों की लिस्ट है। यहाँ पर जो है ये सेकंड पैनल जारी किया गया है और साथ ही यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री पैनल है वो जारी किया गया है। तो आइए तीनों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले सेकंड पैनल को देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे भर्ती बोर्ड तिरुवनंतपुरम की तरफ से आज के ही डेट में जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, नोटिफिकेशन ऑन पार्ट पैनल सेकंड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट। ठीक है, यहाँ पर टोटल कैंडिडेट का चयन की बात करें तो यहाँ पर टोटल 32 कैंडिडेट का चयन हुआ है और जितने छात्रों का चयन हुआ है सभी का यहाँ पर रोल नंबर मेंशन कर दिया गया है। जिनका भी डीबी एंड मेडिकल सब सही पाया गया तो इनका लिस्ट में नाम दे दिया गया। तो आप लोग अपने रोल नंबर से चेक कर लीजिएगा किनका किनका चयन हुआ है। जिनका भी चयन हुआ हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। अब इनका जो नेक्स्ट प्रोसेस रहेगा उसके लिए पीसीपीओ ऑफिस इनका डिटेल भेज दिया गया है और नेक्स्ट प्रोसेस जो ज्वाइनिंग लेटर का होता है और डिवीजन अलॉटमेंट का तो वो किया जाएगा, जो कि जनरली 25 से 30 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। अगर बात करें दूसरे, तो यहाँ पर देखिए ये 32 कैंडिडेट का आया हुआ है, तो जो 44 कैंडिडेट की जो सेकंड डीबी आई थी उससे लिया गया है। यहाँ पर इन्होंने ऊपर मेंशन भी कर दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सीबीटी यहाँ पर बोला गया है कि फॉलोवेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्टेड 5 जनवरी एंड 6 जनवरी 2026 को जो कंडक्ट किया गया था उसका है। यानी ये जो सेकंड डीबी जारी की गई थी कितने छात्रों की, 44 छात्रों की जारी की गई थी। तो वहाँ पर 32 मिले, तो यहाँ पर कितना 12 बच रहे हैं, 12 सीटें यहाँ पर खाली हो गई हैं। आगे डिस्कस करते हैं। उसके पहले यहाँ पर देखिए प्रोविजनल पैनल जारी किया गया है। ठीक है, सप्लीमेंट्री पैनल, तो यहाँ पर जो है टोटल 6 कैंडिडेट का चयन हुआ है। तो ये जो 21/10/2025 से 31/10/2025 के बीच जो फर्स्ट डीबी कंडक्ट की गई थी उसका है। तो वहाँ पर जो एब्सेंट पाए गए थे, ठीक है, तो वहाँ पर देखिए टोटल बात किया जाए तो 32 वो और 6 ये 38 कैंडिडेट का यहाँ पर पैनल में नाम आया है। ये सप्लीमेंट्री पैनल है, ये भी आज के ही डेट में जारी किया गया है। भले यहाँ पर डेट मेंशन है कल का, लेकिन आज ही ये अपडेट आया हुआ है। अगर तीसरे नोटिस की बात करें तो यहाँ पर दिया गया इंटीमेशन अबाउट द मेडिकल फिटनेस ऑफ द कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। यहाँ पर इन्होंने ये जो मेडिकली अनफिट छात्रों की लिस्ट जारी की गई है ये सेकंड डीबी वालों की है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 जनवरी 6 जनवरी को जो डीबी हुआ है उसमें जो मेडिकली अनफिट पाए गए हैं टोटल 3 × 9 कैंडिडेट यहाँ पर मेडिकली अनफिट पाए गए हैं। तो देखिए 3 कैंडिडेट का फिर से रोक लिया क्योंकि 44 कैंडिडेट का यहाँ पर डीबी आया था सेकंड, उसमें जो है 32 कैंडिडेट का जो है फाइनल पैनल में नाम आ चुका है। तो यहाँ से तो 12 सीट बच रही है, तो 12 में यहाँ पर 9 ही कैंडिडेट को दिया गया अनफिट है। तो 3 कैंडिडेट ये जो बच रहे हैं इनका जो है टेम्परेरी रोका गया होगा या फिर अब्सेंट रहे होंगे या कुछ और रीजन रहा होगा, वो जो है नेक्स्ट आएगा। तो इनको जो है फिर से रीमेडिकल अपील करने का ऑप्शन दिया गया है, जो कि 4 मार्च के पहले इनका रीमेडिकल अपील जो है इस दिए गए एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए, चाहे वो रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजें या फिर स्पीड पोस्ट से। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोल दिया है कि उसके बाद जो भी पहुँचते हैं बिलेटेड अपील उसको जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर बोला भी गया है कि जो अब्सेंट रहे होंगे, मेडिकल एग्ज़ाम नहीं दिए होंगे, तो वो जो है रीमेडिकल अपील करने के लिए हकदार नहीं है, एलिजिबल नहीं है।
अब बात करें कि जो थर्ड डीबी है, अब इस जोन में जो है कितने सीटों पर आ सकती है। तो देखिए इसमें जो टोटल वैकेंसी की बात की जाए, टोटल वैकेंसी थी 230, ठीक है। और पैनल बाय पैनल इसमें जारी किया गया। तो सबसे पहले देखते हैं कि फर्स्ट पैनल में कितने छात्रों का नाम दिया गया। तो यहाँ पर जब फर्स्ट पैनल आया था जो कि 9 दिसंबर को जारी किया गया था, यहाँ पर बात किया जाए तो टोटल 169 169 कैंडिडेट का हुआ था। तो यहाँ पर इंटर कर लेते हैं 169। उसके बाद जो है 18 दिसंबर को जो है एक और जो है सप्लीमेंट्री पैनल जारी किया गया, जिसमें अगर बात किया जाए तो टोटल 2 कैंडिडेट का यहाँ पर नाम आया था। तो यहाँ पर भी इनको 2 को ऐड कर लेते हैं। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो है आज के ही डेट में जो है 32 कैंडिडेट का सेकंड पैनल आया। फिर उसके बाद 6 कैंडिडेट का यहाँ पर सप्लीमेंट्री पैनल आया। तो सभी को जोड़ देते हैं, 6 2 8 2 10 9 19 हो जाएगा, और 6 3 9 1 10 हो जाएगा, 209। यहाँ पर 209 कैंडिडेट का फाइनल चयन हो चुका है। और वैकेंसी कितना थी, 230 वैकेंसी थी। यहाँ पर 209 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर कहा जाए तो 21 कैंडिडेट का यहाँ पर जो है सीट खाली है। यानी टोटल जो है 21 कैंडिडेट की सीट खाली है। और इसमें जो है सेकंड आपकी, सेकंड नहीं थर्ड आएगी डीबी, क्योंकि सेकंड डीबी तो आ चुकी है, ठीक है। अब थर्ड डीबी यहाँ पर नहीं आने वाली है। यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट मतलब पहले था तो उसका सप्लीमेंट्री पैनल दे दिया गया जो पहले रोका गया था, ठीक है। अब उनका कुछ छात्र फिट पाए गए, कुछ अनफिट पाए गए, तो वहाँ से क्लियर हो चुका है। जो पिछली सीट थी यहाँ से तो केवल 9 ही सीट बच रही है, 12 सीट बच रही थी। तो 12 सीट में 3 का रोका गया है और 9 का क्लियर किया गया है। और बाकी जो पिछला जो फर्स्ट डीबी थी उसमें जो पेंडिंग थे तो उनको भी क्लियर कर लिया गया। तो वहाँ से भी सीट खाली हो रही है। तो यहाँ पर 21 में से मान के चलिए कि यहाँ पर 18 सीटों के लिए आपकी थर्ड डीबी आने वाली है। अगर फर्स्ट डीबी का सभी का क्लियर हो गया होगा तो यहाँ पर 18 सीटों के लिए थर्ड डीबी आपकी आएगी। कब आएगी, अब यहाँ पर इनको रीमेडिकल अपील करने का ऑप्शन दिया जाएगा। तो वहाँ पर कुछ सीटें जो है रिजर्व करके रखा जाएगा। तो अगर इनका रीमेडिकल अपील देखने के बाद, रीमेडिकल अपील कंप्लीट होने के बाद देंगे तो 18 सीटों पर आएगी। लेकिन अगर उसके पहले देते हैं तो फिर मान के चलिए कि यहाँ पर 10 से 12 सीटों पर आपकी जो है थर्ड डीबी आने वाली है। बाकी आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, कितना सीटें आ सकती हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।